Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss English grammar chapter 10 adverb. ठीक है. So as you all know कि Monday to Wednesday हेड स्टार होता है इंग्लिश फर्स्ट, थर्सडे टू सैटरडे ग्रामर होता है. जिस तरह ऑफलाइन क्लासेस जब चल रही थी तो हमारा रूटीन था, सेम रूटीन हम इस नए प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन क्लासेस में भी रखेंगे. मंडे ट्यूसडे और वेंसडे हेड स्टार को पढ़ेंगे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ग्रामर को पढ़ेंगे. सो आज थर्सडे है तो आज ग्रामर का टर्न है. लास्ट क्लास जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो था एडजेक्टिव उसको कंप्लीट कर लिए थे. सो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है एडवर्ब. ठीक है. सो आप लोग अपना बुक खोल लीजिए और उसके बाद ही क्लास अटेंड करिएगा. आप सबके पास बुक नोटबुक अवेलेबल है. सो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि एडवर्ब क्या होता है. सो अगर आप देखें तो एडवर्ब जो है ADVRB एडवर्ब में से अगर AD हटा दें तो वर्ब हो जाता है. वर्ब यानी वर्ब आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि वर्ब क्या होता है, कार्य यानी कि क्रिया. ठीक, काम, हम लोग जो भी काम करते हैं वो वर्ब है. वर्ब जो है उसमें ही एड मिलके एडवर्ब बना है. सो जिस तरह से अभी हम लोग लास्ट क्लास में एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव क्या करता था, नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था. नाउन और प्रोनाउन को बताता था कि वो कैसा है या उसकी क्या क्वालिटी है या क्या क्वांटिटी है. सेम एज इट इज एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है. जो हम काम करते हैं उसको बताता है कि काम कहाँ हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है या फिर कब हो रहा है. ठीक है. सो एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे वर्ब को और डिस्क्राइब करे या वर्ब को और मॉडिफाई करे. कभी कभी एडवर्ब का सिर्फ वर्ब से ही रिलेशन नहीं होता है. एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है. जो एडजेक्टिव है उसको और ज़्यादा क्लियर बताता है कि हाँ कैसा है या क्या है. बेसिकली नाउन के बारे में नहीं, वर्ब के बारे में रहेगा. जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब. ठीक है. देखिए एडवर्ब जो है उसका डेफिनेशन भी आपके बुक में दिया गया है. एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अदर वर्ड यूजली वर्ब. एडवर्ब हमको और ज़्यादा बताता है दूसरे वर्ड्स, एक सेंटेंस के दूसरे वर्ड के बारे में, ज़्यादातर करके वर्ब के बारे में बताता है. ठीक है. किसके बारे में, वर्ब के बारे में. वर्ब यानी कार्य. सो आप बेसिकली बस याद रखिए कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है या वर्ब के बारे में और हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि वर्ब कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो कि एडवर्ब के टाइप्स भी है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो देखिए एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अदर वर्ड यूजली वर्ब. एडवर्ब हमको और ज़्यादा बताते हैं एक सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स, नाउन को छोड़ के दूसरे वर्ड्स के बारे में जो कि वर्ब हो गया या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है. देखिए समटाइम दे टेल अस मोर अबाउट एडजेक्टिव. कभी कभी हमको जनरली तो वो वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं, पर कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं ना. दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई अदर एडवर्ब. और एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी एडवर्ब हो सकते हैं, वो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. तो एक वर्ड में बोले तो एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अनदर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन ए सेंटेंस. ठीक है. एक सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब को जो मॉडिफाई करे वर्ड वो ही एडवर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है. द बस मूव स्लोली. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, मूव, चलना. और कैसे चल रहा है बस, तो स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है. तो ये स्लोली हमारा हो गया एडवर्ब. इसी तरह द चिल्ड्रेन स्माइल हैप्पीली. बच्चे हंस रहे हैं खुशी खुशी. तो स्माइल जो है वो हमारा वर्ब हो गया. और कैसे हंस रहे हैं, तो हैप्पीली हंस रहे हैं, तो हैप्पीली हमारा एडवर्ब हो गया. इस तरह एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करता है. दिस रोसेस आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. दिस रोसेस, ये जो गुलाब है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है लेकिन इस ब्यूटीफुल को भी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बिल्कुल सुंदर है,
ठीक है। सो वो एब्सोल्युटली क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। एब्सोल्युटली टेल अस मोर अबाउट द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को भी और वो डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, इसलिए ये भी एडवर्ब हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, हम लोग एडजेक्टिव के चैप्टर में ही पढ़े थे। इसी तरह हम देखते हैं कि वो वर्ड जो कि जनरली तो वर्ब को मॉडिफाई करे, बट अनादर एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर हमको वर्ब के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे और ज़्यादा बताए, ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। सो आपको अपने नोटबुक में लिखना है एडवर्ब का डेफिनेशन, और पहले तो क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्लेन एडवर्ब विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, आप उसको लिखेंगे। एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अनादर वर्ड, यूजली वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनादर एडवर्ब। ठीक है, इस तरह से आप इसको डेफिनेशन बना लेंगे। एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अदर वर्ड, यूजली वर्ब, फिर कॉमा लगा के एन एडजेक्टिव एंड अनादर एडवर्ब इन ए सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे स्लोली, हैप्पीली और सॉफ्टली, क्वाइटली। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है। सो देखिए, इसी से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज दिया गया है। ठीक है, अगर कोई डाउट है भी तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि जिस तरह से एडजेक्टिव क्या था जो नाउन को और ज़्यादा मॉडिफाई करे, उसी तरह से एडवर्ब क्या है जो वर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई करे, वर्ब के बारे में हमको और बताए कि काम किस तरह से हो रहा है, या कैसे हो रहा है, या कहाँ हो रहा है, या कब हो रहा है। ठीक है, सर्कल द करेक्ट एडवर्ब इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। दो एडवर्ब दिए गए हैं ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको सही को सर्कल करना है। ठीक है, जैस्मिन, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है तो मैं पूरा ही करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैस्मिन यूजली अर्ली गोज फॉर वॉक एट 6 o'clock। जैस्मिन 6 o'clock पे वॉक जाती है, तो अर्ली जल्दी से, या यूजली, तो यूजली यानी कि अक्सर वो 6 बजे ही, सॉरी टिक नहीं करना है, सर्कल करना है ना, वो 6 बजे जाती है वॉक पे, तो यूजली को हम सर्कल कर देंगे। There are hardly rarely any mangoes left in the cartoon. There are मैंगो जो है वो कार्टून में शायद ही बच्चे हैं, हार्डली और रेयरली, रेयरली यानी जो कभी कभी हो, और हार्डली मतलब कि बहुत ही कम। ठीक है, सो बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि मैंगो जो है, कोई भी मैंगो कार्टून में बचे, तो हार्डली को हम सर्कल कर देंगे। पूनम वॉज पिसेंटली स्विफ्टली सरप्राइज टू सी हर अंकल। पूनम जो है वो पिसेंटली मैंने आनंद, बहुत ही खुशी भी हुई और सरप्राइज्ड हो गई, आनंद से सरप्राइज्ड हो गई अपने अंकल को देखकर, खुशी से सरप्राइज्ड हो गई। तरुण पिक अप द ग्लास केयरफुली शॉर्टली एज इट वॉज फील्ड अप टू द ब्रिम। तरुण ने ग्लास को पकड़ा केयरफुली, सावधानी पूर्वक, क्योंकि वो भरा हुआ था। ठीक है, नित्या एंड सुरभि वर वेटिंग एक्साइटेडली क्वाइटली फॉर द अराइवल ऑफ देयर कजन। तो किसी का भी वेट कैसे करते हैं, एक्साइटेड होके ना, एक्साइटेड से एक्साइटेडली बना है, तो एक्साइटली। कुलप्रीत फैमिली हैज मूव टू ग्वालियर रिसेंटली एक्सट्रीमली। तो कुलप्रीत की फैमिली जो है रिसेंटली यानी कि अभी थोड़े समय में ही वो लोग ग्वालियर शिफ्ट हो गए हैं। सो इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है देखिए, रीड द अंडरलाइन एडवर्ब एंड सर्कल द वर्ब दे मॉडिफाई, यानी कि एडवर्ब जो है उसको पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए, और ये एडवर्ब जिस वर्ब के लिए यूज किया गया है उसको हमको सर्कल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुप्रिया पैडेड द कैट जेंटली। सुप्रिया कैट को पैड यानी ऐसे धीरे धीरे सहलाते हैं, या ऐसे ठप 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 पैट करते हैं ना, जिस तरह बच्चों को जेंटली कर रही है, तो किस वर्ब को, पैडेड, तो पैडेड को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, महेश डिलीवर द स्पीच कॉन्फिडेंटली। महेश कॉन्फिडेंट होके एकदम स्पीच डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, तो वर्ब क्या हो गया, डिलीवर्ड। डिलीवर्ड को हम सर्कल कर देंगे। द रिकॉर्ड बुक इज अपडेटेड एनुअली। रिकॉर्ड बुक जो है वो एनुअली क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो वर्ब क्या है, अपडेटेड, तो एडवर्ब अपडेटेड को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन हैप्पीली फेड द स्ट्रे डॉग।
बच्चे जो हैं वो सड़क के डॉग को क्या कर रहे हैं, खुशी खुशी खिला रहे हैं। तो खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं, यानी उनको खाना पीना दे रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो फेड को हम सर्कल कर देंगे। इस तरह से जो 4 एक्सरसाइज है उसको मैं सेकेंड एक्सरसाइज का 4 मैं कर दी। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको करना है। जैसे मैं 4 की हूँ सेम उसी तरह जो भी वर्ड, ये देखिए ये वर्ड जितने भी अंडरलाइन है ये एडवर्ब है ना, और हर एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब किस वर्ब के लिए यूज किया गया है आपको उसको सर्कल करना है। सर्कल करके उसको मुझे फिर आप पिक लेके अपने बुक का सेंड करेंगे। फिर जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं आपका बुक स्कूल में मंगा लूंगी और चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए गए, यानी 3 एडवर्ब दिए गए हैं। जो सही होगा उसको आपको टिक करना है ना। तान्या एंड गरिमा आर डैश गुड एट क्रिएटिव राइटिंग। तान्या एंड गरिमा आर डैश गुड, वेरी गुड, मच गुड या इनफ गुड। तो वेरी गुड, वो लोग क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छे हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग्स को हम टिक कर देंगे। क्यों टिक नहीं हो रहा है, ए ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हैज शांतनु विजिटेड कोची और डैश बिफोर। तो क्या शांतनु पहले, बिफोर लगा देंगे ना, डैश और क्वेश्चन मार्क है सॉरी, तो बिफोर हम जोड़ देंगे ना। क्या शांतनु पहले भी कोची घूमने आया है। इशिता इज डैश टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। इशिता थक गई है लंबे यात्रा के बाद। तो इनफ टायर्ड, पर्याप्त टायर्ड है, थकी है, या कभी नहीं थकी या बहुत थकी है। तो लंबे जर्नी के बाद क्या होता है, बहुत थक जाते हैं। तो एक्सट्रीमली टायर्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली को हम टिक मार देंगे। इसी तरह से 3 मैं कर दी। 3 जो है बाकी आप करिए, ये आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज सी का आपको 3 करना है, एक्सरसाइज बी का आपको 4 करना है, सॉरी 4 नहीं 1 2 3 4 6 करना है, और एडवर्ब का डेफिनेशन लिखना है नोटबुक में और लर्न करना है विथ एग्जाम्पल। इतने होमवर्क आप लोग करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे और बेसिकली टाइप्स ऑफ, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडवर्ब सीखेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। एडवर्ब तो क्या होता है जान गए, लेकिन कितने टाइप के एडवर्ब हैं उसको जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।